सनरूफ भाई इस वेरिएंट में आपको मिलता है। मात्र 22,600 रुपए की मंथली ईएमआई पर ये एसयूवी आप घर ले जा सकते हो। पेट्रोल से परेशान हो तो सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। बॉक्सी लुक मिलती है, स्पेशियस कैबिन और 15 लाख रुपए की एक शोरूम कीमत में जरूरत का हर एक फीचर। यह है मेरे साथ में होंडा एलिवेट का सिग्नेचर एडिशन। और होंडा एलिवेट वैसे तो सेगमेंट में नई गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की तरफ आते हो, इस वेरिएंट की तरफ आते हो, तो आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और कैसे मात्र 22,600 रुपए की मंथली ईएमआई पर आप गाड़ी घर ले जाओगे, ये सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो एलिवेट अगर आप देखोगे इस सेगमेंट में नई गाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप डिजाइन की बात करते हो, बॉक्सी एलिमेंट की बात करते हो, तो वो चीज आपको एलिवेट में सेगमेंट में सबसे बेहतर देखने को मिलती है। अगर आप इसका बोनेट देखते हो तो एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ में आता है, एक प्रॉपर एसयूवी स्टांस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। फीचर्स वगैरह क्या मिलते हैं वो भी बताता हूँ। तो चाबी देखो कुछ इस तरह से आपको 2 रिमोट की मिलेंगी, जिनमें लॉक अनलॉक का फीचर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर आप लाइटिंग सेटअप वगैरह की बात करोगे तो इस वेरिएंट में आपको एलईडी डीआरएल्स देखने को मिलते हैं। एलईडी में ही आपको हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा और नीचे की तरफ में आपको एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी देखने को मिल जाता है। बाकी ये ब्लैक कलर में मेरे साथ गाड़ी है और सिग्नेचर एडिशन है, तो यहाँ पर कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्रिल वगैरह अगर आप देखते हो तो यहाँ सब कुछ आपको ब्लैक में देखने को मिलता है। सिर्फ होंडा का लोगो है बीच में जो क्रोम में आपको नजर आएगा। और यहाँ पर ये वाला एलिमेंट अगर आप देखोगे तो इसको भी ब्लैक रखा गया है, जबकि नॉर्मल वेरिएंट में यहाँ पर आपको ये क्रोम में देखने को मिलता है। तो अगर आपको क्रोम पसंद नहीं है तो आप इस सिग्नेचर एडिशन की तरफ जा सकते हो। ऑल ब्लैक थीम के साथ में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र भी आता है। अब साइड लुक की अगर बात करूँ तो साइड से गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी नज़र आती है। एसयूवी और प्रॉपर एसयूवी स्टांस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। और एसयूवी है तो ग्राउंड क्लियरेंस देखो, 220 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको एलिवेट के साथ में देखने को मिलता है, जो कि सेगमेंट में अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लिमिटेड गाड़ियां हैं जो कि इतना ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर करती हैं। व्हील्स वगैरह की बात करूं तो यहाँ पर आपको ब्लैक अलॉय के साथ में गाड़ी देखने को मिलती है। टायर प्रोफाइल आप देखो यहाँ पे तो 215, 55, R17 आपको देखने को मिलेगी। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। बाकी आर्क क्लैडिंग वगैरह अगर आप देखोगे जो पीछे तक जाती है, ये आपको रफ ब्लैक में ही देखने को मिलेगी। एक लॉस नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है। स्क्रैचेस वगैरह से ये आपकी गाड़ी को बचाती है। और साइड फेंडर पे आपको ये सिग्नेचर एस की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। बाकी बॉडी कलर में ही ORVMs मिलेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है। इनके ऊपर इंडिकेटर आ जाता है और इस साइड पर आपको एक कैमरा भी मिलेगा। बेसिकली ये लेन वॉच कैमरा है। जब भी आप इंडिकेटर दोगे लेफ्ट का तो ये कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है। यहाँ को ड्राइवर साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको दोनों साइड पर दिया गया है। ऊपर की तरफ में आपको मिल जाते हैं रूफ रेल्स, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में ही है और काफ़ी अच्छे से बॉडी के साथ में मर्ज हो जा रहे हैं ये। और यहाँ से ओवरऑल कुछ इस तरह से लुक आती है। एलिवेट के रियर व्हील में देखोगे तो ड्रम ब्रेक्स आते हैं, डिस्क ब्रेक सिर्फ आपको आगे देखने को मिलेंगे। फ्यूल लिड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से स्टांस आपको देखने को मिलता है। टेल लुक की बात करूं तो पीछे से गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है और बहुत लिमिटेड गाड़ियां हैं इस सेगमेंट के अंदर जो इतनी अच्छी लुक जो है वो ऑफर करती हैं। ऊपर की तरफ देखते हैं तो शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है, वॉशर मिल जाता है। ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर डिज़ाइन है। वाइपर और डिफॉगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसका टेल लाइट सेटअप है वो एलईडी कॉम्बिनेशन टेल लाइट सेटअप है, जो कि दिखने में आपको कनेक्टेड लैंप जैसा नज़र आता है। हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है, पर दिखने में काफ़ी अच्छा नज़र आता है। बम्पर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल टेल लुक जो है वो गाड़ी की काफ़ी अच्छी नज़र आती है। रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में देखने को मिलता है। बूट स्पेस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको 458 लीटर का मैसिव बूट स्पेस देखने को मिलता है। मतलब बूट के अंदर आपको काफ़ी अच्छी खासी जगह जो है वो मिलने वाली है। कैबिन बूट के अंदर आपको एक हैलोजन में लैंप देखने को मिल जाएगा। साइड में हुक्स वगैरह जो है वो दोनों साइड पर दिए गए हैं। स्पेस जो है बूट के अंदर बहुत अच्छा है। ऊपर की तरफ में पार्सल ट्रे भी आ जाती है। और यहाँ अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है जैक वगैरह के साथ में, जो कि सेगमेंट में बहुत लिमिटेड गाड़ियों में ही आपको मिल रहा है। अब ज़्यादातर गाड़ियों में आपको पंचर किट मिल रही है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक स्पेयर व्हील दिया गया है, तो स्पेस वगैरह बूट में भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है एलिवेट के साथ। सेफ्टी की बात करूं तो इस प्राइस पॉइंट पर इतने सेफ्टी फीचर कोई और गाड़ी ऑफर नहीं करती। एलिवेट के इस मॉडल के अंदर आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ESP, हिल होल्ड सब कुछ देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप यहां देखोगे तो कैमरा के साथ में आपको एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल एसयूवी है जो कि आपको एडास फीचर्स ऑफर करती है। 15 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है और इसमें एडास फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी को आप
लेने जाओगे तो आपको लगभग 19 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास देने होंगे, तब जाके आपको एडास का फीचर मिलता है। मतलब सेफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास सेफ्टी फीचर्स आपको ऑफर करती है, और होंडा की तरफ से गाड़ी आती है तो सेफ्टी रेटिंग्स वगैरह में भी इस गाड़ी के साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और स्पेस की बात करूं तो सेकंड रो में आते हैं। यहाँ पे 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, और मेरी हाइट के हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो बढ़िया मेरे पास में थाई सपोर्ट है, बढ़िया लेग रूम है, हेड रूम में भी कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिल जाता है 2 कप होल्डर के साथ में, यहाँ बड़े आराम से मैं बैठ सकता हूँ। और इस साइड पर भी मेरे को सॉफ्ट टच के साथ में आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट मेरे पास में, और तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। कंफर्ट का इतना ध्यान रखा है कि यहाँ पर आपको सेकंड रो में एसी वेंट्स भी इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, तो कोई डिवाइस वगैरह चार्ज पे लगाना वो आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा कोट हुक के साथ में। रीडिंग लैंप आपको कैबिन के अंदर यहाँ मिलता है, एलईडी में है, बढ़िया रोशनी आपको देखने को मिलेगी, और एकदम ऊपर की तरफ है, जिसकी वजह से आपका व्यू जो है वो लाइट का काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। ओवरऑल अगर आप इस कैबिन को देखते हो तो स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, कंफर्ट बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर। बेस्ट इन सेगमेंट कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको एक बार एलिवेट को ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। ये चीज़ आपको कोई और गाड़ी इस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सेकंड रो में कोई भी अगर बैठ रहा है तो वो आपको कोई शिकायत नहीं करेगा। ड्राइवर साइड अगर आप देखते हो तो सबसे पहली चीज़ रिक्वेस्ट सेंसर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ गेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, तो एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। चारों पावर विंडो आपको मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरवीएम्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी। बोतल होल्डर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर ऑल ब्लैक थीम के साथ में आता है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, और सीट में आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है, हाइट एडजस्टमेंट वगैरह आपको मिल जाती है जो कि मैनुअल है। बाकी लोगों को सनरूफ चाहिए तो सनरूफ भाई एलिवेट में आता है, इस वेरिएंट में आपको मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ नहीं आता है एलिवेट में, लेकिन आपको ये पैन सनरूफ, सिंगल पैन सनरूफ जो है वो मिल जाता है इस वेरिएंट के साथ। और 15 लाख रुपए एक शोरूम इसकी कीमत है, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें जो है वो होंडा ऑफर कर रहा है। अब एलिवेट के इंटीरियर की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन एलिमेंट्स होंडा यूज़ करता है, वो चीज़ आपको यहाँ एलिवेट के अंदर भी नज़र आएगी। सबसे पहली चीज़ स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हो तो प्रीमियम स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है, लेदर स्टिचिंग के साथ में। बहुत सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग के ऊपर देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर आप देखते हो तो मीडिया ऑडियो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और यहाँ से ही आप जो है बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद में इस साइड पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्रूज कंट्रोल के फीचर्स देखने को मिलेंगे, उसके नीचे आपको यहाँ पर एडास के फीचर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह की एडजस्टमेंट जो है वो स्टीयरिंग के अंदर मिलती है, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से स्टीयरिंग को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग के पीछे आपको यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, इस साइड पर आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन का फीचर भी मिलता है, और यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। बाकी सामने की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पर सेमी डिजिटल ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये एनालॉग में स्पीडोमीटर है। डिजिटल पार्ट में आपको गाड़ी से रिलेटेड मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं, और इन इन्फॉर्मेशन से अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी ही डिटेल जो है वो गाड़ी से रिलेटेड मिल जाएंगी। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोलर देखने को मिलता है साइड पे, जिससे आप यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और ये मैनुअली है, साइड में ही आपको दिया हुआ है डेडिकेटेड बटन इसका। इसके बाद में अगर आप बात करोगे ओवरऑल डैशबोर्ड लेआउट की तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पर ये पियानो ब्लैक फिनिश है। इसके बाद में यहाँ अगर आप देखते हो तो ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर ब्लू कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी, जो कि रात के समय पर काफ़ी अच्छी नज़र आती है। ग्लव बॉक्स जो है वो बड़े साइज़ का दिया गया है। इसके अलावा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखोगे तो ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का आपको देखने को मिलता है, और इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स वगैरह में जाके आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो, जैसे कि कंपास वगैरह आपको देखना है, क्लॉक वगैरह आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको ये साइड पे सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डिवाइस, डिस्प्ले, साउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक बार इसका रिवर्स कैमरा भी चेक करा देता हूँ कैसा आता है। तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको रिवर्स कैमरा देखने को मिलेगा। क्वालिटी जो है वो डिसेंट है। इसके अंदर आपको जूम वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से जूम वगैरह कर सकते हो। हालांकि आपको 360 व्यू कैमरा जो है वो इस वेरिएंट में नहीं मिलता, सिंगल कैमरा मिलता है बैक के लिए। इसके अलावा आपको साइड पे कैमरा मिलता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो भी आप देख लो कैसे दिखता है। तो वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि बेसिकली आपका लेफ्ट का व्यू देगा, साइड का व्यू देगा उस साइड का।
तो जब भी आप गाड़ी टर्न कर रहे हो या बैक वगैरह कर रहे हो तो ये व्यू भी आप ले सकते हो। और इसको अगर आप ऑन करना चाहो तो यहाँ पर आपको सिंगल क्लिक करना है इस बटन को प्रेस करते ही कैमरा जो ऑन हो जाएगा, या फिर आप जब भी लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन करोगे तो ये लेन वॉच कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है और हाईवे वगैरह पर ये आपको काफ़ी अच्छा व्यू देता है और ब्लाइंड स्पॉट को बहुत ईजिली जो है वो टैकल करता है। बाकी इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है, और उसके नीचे अगर आप देखते हो तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको इसमें मिल जाता है। जी हाँ, इस वेरिएंट में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाएगा। बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यहाँ पर 2 यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, और यहाँ से वायरलेस चार्जिंग को ऑन ऑफ भी आप कर सकते हो। मतलब अगर आप सिर्फ फ़ोन यहाँ पर रख रहे हो, चार्ज नहीं करना चाहते हो, तो सिर्फ आप यहाँ फ़ोन रख सकते हो और इसको ऑफ रखोगे तो ऑफ रहेगी चार्जिंग, डायरेक्ट ऑन नहीं होगी। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये मैनुअल ट्रांसमिशन मेरे साथ में, तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसमें सीवीटी का ऑप्शन भी आपको मिलता है। बाकी चाबी जो है वो ये मैंने आपको दिखाई दी है। यहाँ पर आप की वगैरह रख सकते हो साइड में, यहाँ पर दोनों साइड पर फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस है। मैनुअल आपका हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है, और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो ठीक-ठाक आपको जगह जो है वो यहाँ भी मिल जाती है। ऊपर की तरफ में आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी, उसके बाद केबिन के अंदर जो है वो LED लाइट्स मिलती हैं। इस साइड पर अगर आप देखते हो तो वैनिटी मिरर और लाइट के साथ में आपको सनशेड जो है वो देखने को मिलेगा, और इस साइड पर भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो देखने को मिलता है। हालाँकि लाइट नहीं है, पर वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड भी आपको देखने को मिलता है। और सनरूफ ऑलरेडी मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरह से। तो बड़े साइज़ का सनरूफ नहीं है ये पैनोरामिक जो पीछे तक जाता है, पर हाँ इलेक्ट्रिक सनरूफ है। तो अगर आपके बच्चों को सनरूफ वगैरह पसंद है तो वो आप यहाँ पर इस वेरिएंट में उनको भी खुश कर सकते हो। हालाँकि बच्चे इससे बाहर नहीं निकालने होते हैं, स्पेशली गाड़ी ड्राइव करते हुए, गाड़ी कहीं खड़ी करके फ़ोटो वगैरह खींच रहे हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप इंटीरियर देखोगे, थीम देखोगे, लेआउट देखोगे और फीचर्स देखोगे, एडास पहली चीज़, उसके बाद टच स्क्रीन, लेन वॉच कैमरा, सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, ज़रूरत की हर एक चीज़ आपको होंडा ने दे रखी है मात्र 15 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पर, वो भी एडास लेवल 2 के सेफ्टी फीचर्स के साथ। इंजन की बात करूं तो यहाँ पर आपको होंडा का बहुत ही रिलायबल 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। 4 सिलेंडर इंजन है ये, जो कि 121 bhp की पावर देता है 145 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। अब पेट्रोल का ऑप्शन आपको सिर्फ एलिवेट में देखने को मिलता है, हाइब्रिड या डीजल नहीं है। इस लेकिन होंडा ने अब इसके साथ में आपको रेट्रोफिटमेंट के साथ सीएनजी का ऑप्शन दे दिया है, तो आप चाहो तो इसमें सीएनजी ले सकते हो, जिसका ऑप्शन अब आपको एलिवेट में मिल जाता है, और सीएनजी के लिए आपको 85,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो खर्च करने होंगे। तो फीचर्स वगैरह सब कुछ मैंने आपको दिखा दिए हैं। इस सिग्नेचर एडिशन के साथ आपको क्या कुछ मिलता है सब मैंने आपको बताया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। खरीदना चाहते हो इसको तो 15 लाख रुपए के आसपास इसकी एक शोरूम कीमत है। आरटीओ इंश्योरेंस आपके लोकेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करूं तो 2,62,000 रुपए की मिनिमम डाउन पेमेंट इस गाड़ी के साथ आपको देखने को मिलेगी ऑन रोड प्राइस पर। और ईएमआई की बात करूं तो लगभग 22,600 रुपए की ईएमआई आपकी बनने वाली है 7 साल के लिए। बाकी लोन टेन्योर जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये कुछ ईएमआई ऑप्शंस जो हैं वो आपको एलिवेट के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। बाकी होंडा की तरफ से अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त पैकेज है। हाँ, कुछ एक कमियाँ हैं, जैसे कि आपको पेट्रोल इंजन सिर्फ देखने को मिलता है, डीज़ल या हाइब्रिड का ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें सीएनजी का ऑप्शन है। अगर आपको गाड़ी सीएनजी में चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा माइलेज भी मुझे मिल जाए, तो आप इसका सीएनजी वेरिएंट ले सकते हो। अब इस सीएनजी में क्या है कि कंपनी आपको रेट्रोफिटमेंट का ऑप्शन दे देती है। 85,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने हैं और आप यहाँ पर सीएनजी अपने हिसाब से फिट करा सकते हो, और सीएनजी फिट होने के बाद में इस गाड़ी की माइलेज भी बढ़ जाएगी और ओवरऑल फीचर्स वगैरह सब कुछ सेम रहने वाले हैं। ये रेट्रोफिटमेंट है, लेकिन होंडा इसको अलाउ करता है, तो डीलरशिप से आपको ये मिलेगी और वारंटी वगैरह भी इस पे आपको सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। कंपनी फिटेड सीएनजी का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ माइलेज की वजह से इस गाड़ी को अवॉइड कर रहे हो तो एक बार डीलरशिप विजिट करो। सीएनजी का ऑप्शन इसमें आ रहा है, तो सीएनजी लगवा के आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो और बढ़िया मजे से चला सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना 15 लाख रुपए एक शोरूम कीमत में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो इतनी सारी चीजें ऑफर करती है, सीएनजी का ऑप्शन भी देती है, फीचर्स भी देती है और एडास जैसा सेफ्टी फीचर भी देती है। क्या कोई और गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में आपको लगता है एलिवेट को टक्कर दे सकती है? कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिख, और ऐसे ही न्यूज़ रिव्यूज कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो करते हैं एंड, और जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।